पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 329 रुपये 18 पैसे हो गई। पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक हो गया। ओहदे रखने वाले तमाम अफराद के नैब मुकदमात बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बिल की एक के अलावा तमाम शिकें कलअदम करार दे दी। नैब को 7 दिन में रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों में भेजने का हुक्म। चेयरमैन PTI की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात करार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने महफूज फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालतों के नैब तरमीम की रोशनी में दिए गए फैसले भी कलअदम करार। अदालत ने 258 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया है कि नैब तरमीम की मुतअद्दिद शिकें आइन के बरक्स हैं। ख़त्म हुए नैब रेफरेंसेस को 80 दिन से बहाल करते हैं जब से तरमीम आई। 3 रुकनी बेंच का फैसला 2-1 पर मुश्तमिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट भी तहरीरी फैसले में शामिल। केस में पहला सवाल एक तरफा तरमीम का नहीं बल्कि पार्लियामेंट के एहतराम का है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, पार्लियामेंट ने जो कुछ कहा या किया उसे पार्लियामेंट कलअदम कर सकती है। पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत कभी ख़त्म नहीं होती। बुनियादी सवाल नैब तरमीम नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती और रियासत की 3 सतूनों और ताकत की तकसीम का है। मामला महदूद अदालती हदूद का है जिसमें जजेस गैर मुंतखब होते हैं। नैब तरमीम कलअदम होने से साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म के केसेस बहाल। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस शामिल। आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ भी तोशाखाना केस दोबारा खुल गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी केस भी दोबारा चलेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज़ अशरफ के केसेस बहाल। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, इसहाक डार, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान के केसेस भी शामिल। ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी बहाल। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की नैब से अपने खिलाफ इंक्वायरी ना रोकने की दरख्वास्त। कहा, ज़ाती ख्वाहिश है मेरे खिलाफ केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। एहतसाब का निज़ाम सबके लिए यकसा होना चाहिए। मेरे असासे और दीगर चीज़ें आवाम के सामने आनी चाहिए। नैब तरमीम से मुतल्लिक अदालती फैसले पर कानूनी मुशावरत करेंगे। कानून साजी हमेशा पार्लियामेंट ही करती है, किसी भी सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई करने नहीं आए। फवाद हसन फवाद और दीगर मेरी ख्वाहिश पर काबीना में शामिल हुए। नून लीग ने काबीना के लिए कोई नाम नहीं दिया। नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला मुतवक्के था। पीपल्स पार्टी नैब मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, आमिर का बना इदारा नैब बंद होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर इंतखाबात की तारीख का ऐलान का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरकजी मजलिस आमला ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक एतराज़ात दूर कराने का इख्तियार आसिफ जरदारी को दे दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत एक सियासी जमात से है। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर नून लीग पर भी तनकीद। बोले, हमारे एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता है कि जब मुश्किल में हों तो पाँव पकड़ते हैं, जब मुश्किल में ना हो तो गर्दन पकड़ते हैं। 2013 में पीपल्स पार्टी को पंजाब से गैर जमहूरी तरीके से निकाला गया। 2018 में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ गठजोड़ बना। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम के खिलाफ फैसले को मुतनाज़ करार दे दिया। नून लीगी रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने अपने इदारे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। नैब कानून जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया। अपनी पार्टी से कहा था, अभी नैब कानून को ना छेड़ें। मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को बहरान से निकालेगी। खुद को सादिक और अमीन समझने वाले ने मुल्क को इखलाकी तौर पर तबाह किया। नवाज शरीफ ने अहम मुशावरत के लिए मुस्लिम लीग नून की चीफ कोऑर्डिनेटर मरियम नवाज को लंदन तलब कर लिया। मरियम नवाज आइंदा 2 से 3 रोज में लंदन जाएंगी। ज़राए नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ 22 सितंबर को कतर रवाना होंगे। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के साथ रवाना होंगी। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आने के हवाले से लीगी रहनुमाओं से इंतजामात पर भी गुफ्तगू।
कराची में पाकिस्तान रेंजर्स इनका गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 69 वाटर टैंक तहवील में ले लिए गए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 75 मुलजिमान को हिरासत में लिया गया। 25 वाटर पंप, 12 जनरेटर समेत दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। ऑपरेशन अयूब गोट, पख्तूनाबाद, मंगूपीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। बिजली चोरों के खिलाफ इंतजामिया ने एक्शन। मैपको और लेस्को की आज भी मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। रुझान में मुतादिद गैर कानूनी कुंडे उतार दिए गए। लाखों रुपए की रिकवरी। लेस्को का चूनिया और कसूर में ऑपरेशन। चूनिया में 250 बिजली चोर पकड़े गए। 60 मुकदमात दर्ज, 8 अफराद गिरफ्तार। कसूर में 15 रोज में 1412 से जायद बिजली चोर पकड़े जा चुके। 97 को गिरफ्तार किया गया। 71 लाख से जायद की रिकवरी की गई। जमात इस्लामी का महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ तहरीक के दूसरे मरहले का ऐलान। 21 सितंबर को गवर्नर हाउस लाहौर के सामने 3 रोज़ा धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी सरायुल हक का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा, अवाम को बिलों में रिलीफ ना दिया गया तो अगले मरहले में इस्लामाबाद में धरना होगा। सियासतदानों पर तनकीद। कहा, जरदारी, नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI जैसे लोगों ने पाकिस्तान को मकरूज किया। खुशहाल पाकिस्तान के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, मलकोवाल, गोचर खान और पिंड दादन खान समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। नशीब इलाके से रियाब, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीरिस्तान के यतीम बच्चों के लिए पाक फ़ौज का अहसन इक़दाम। पाक फ़ौज के ज़ेर साया उम्मा चिल्ड्रन अकेडमी का क़याम 2011 में वाना वेलफेयर एसोसिएशन की मदद से किया गया। अकेडमी में 650 तलबा ज़ेर तालीम। तमाम तलबा को किताबें और स्टेशनरी भी मुफ्त फराहम की जाती है। दूर दराज इलाकों से आने वाले तलबा के लिए पाक फ़ौज और FC की जानिब से हॉस्टल की भी सहूलत। अकेडमी से वज़ीरिस्तान के हज़ारों तलबा मुस्तफ़ीद और फारिग तहसील हो चुके। भारत का अफगान तलबा के वीज़ों में तोसी और स्कॉलरशिप दोबारा शुरू करने से इनकार। हिंदुस्तान में रहने वाले 21,000 अफगान शहरियों में से 11,000 पनाहगुज़ीन के तौर पर रजिस्टर्ड। सरकारी तौर पर उन्हें पनाहगुज़ीन तस्लीम नहीं किया गया। इस तल्ख हकीकत के बावजूद भारत अफगानिस्तान का इत्तेहादी और दोस्त होने का दावा करता है। पिछले 15 साल से हिंदुस्तान में मुकीम अफगान शहरी शदीद समाजी और इक़्तिसादी मुश्किलात का शिकार हैं। और एशिया कप क्रिकेट का सुपर 4 मरहला खत्म। बांग्लादेश ने जीत का मजा चख ही लिया। भारत को इवेंट में पहली शिकस्त। बंगाल टाइगर्स ने 6 रन से फतह समेटी। भारतीय टीम अब तक टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रही थी। बांग्लादेश ने फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय टीम को 266 रन का हदफ दिया। भारतीय टीम 259 रन पर आउट हो गई। शुभमन गिल की सेंचुरी अदायगा। मुस्तफिजुर रहमान के 3 शिकार। एशिया कप का फाइनल श्रीलंका और भारत के दरमियान कोलंबो में कल खेला जाएगा।